पूरी दुनिया अगर अल्लाह ने बनाई तो ससुरा सुअर किसने बना दी? वो तो हराम है। तो बखूबी जान रहे होंगे किस चीज़ का असर है। जाहिर है तुम अगर गोबर खाओगे तो तुम्हारे भेजे में अक्ल और अक्ल में समझ कहाँ से आएगी। ये जो तुम्हारा कौल है ना कि खुदा ने खंजीर को पैदा किया तो वो हराम क्यों करा दिया, ये निहायत ही बेवकूफ़ाना और जाहिलाना सवाल है। चलो इसको मैं तुम्हारी ज़ुबान में समझाता हूँ। मान लो कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को पैदा करने वाला कौन है, यानी वजूद में लाने वाला कौन है, तुम्हारा जवाब होगा वो ईश्वर। तो अगर मैं कहूँ कि तुम सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही क्यों सोते, अपने माँ के साथ भी जाकर सो लिया करो, क्यों सो पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम पर हराम है। जिस तरह बीवी तुम्हारे ऊपर जायज़ है उस तरह तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर जायज़ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर हराम है। सोने से मुराद समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है किनाया से काम ले रहा हूँ क्योंकि भाई हम लोग महज़ब लोग हैं और हर चीज़ में तहजीब होती है। ठीक है, तुम अपनी बीवी के साथ सो पाओगे लेकिन तुम अपनी माँ के साथ नहीं सो पाओगे क्योंकि वो तुम पर हराम है। ठीक इसी तरह एक मसलिहत के पेश नज़र जिस तरह तुम्हारी माँ तुम पर हराम करार दी गई है उसी तरह दूसरे मसलिहत के पेश नज़र खंजीर भी तुम पर हराम करा दिया। हम पर तुम पर तो जायज़ है तो ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। हम पर हम इस्लाम में ये हराम करा दिया। खुदा की हर क्रिएशन जो है एक विजडम के साथ है, उसका एक अलग ही लॉजिकल पॉइंट है, उनका एक अलग पर्पस है। हर चीज़ के साथ हिकमत छिपी हुई है जो तुम जैसे गोबर भक्त के अकल में नहीं सरायत करेगा। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि तुम्हारे मजहब में वो सूअर खाना, कुत्ता खाना, बिल्ली खाना जायज़ है तो उससे कोई मैटर नहीं, आप खाओ बेफिक्र होकर खाओ। लेकिन इस तरह बाहर आकर, इस तरह लोगों में आकर इस तरह जाहिलाना और बेवकूफ़ाना सवाल करके लोगों का जहन खराब मत करो। ठीक है, ये इस्लाम बहुत ही मुहज़्ज़ब चीज़ है। वो बंदे के हक़ में उसी चीज़ को जायज़ करेगा जो उसके हक़ में मुफीद हो, उसके हक़ में फ़ायदेमंद हो, और जो उसके हक़ में नुकसानदेह हो उसको वो हराम करार देता है। तो बेटा हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत छिपी हुई है, हर चीज़ के पीछे एक इकोलॉजिकल रोल है उनका। अब सूअर का इकोलॉजिकल रोल देख लो, कचरा खाना, गोबर साफ करना, एनवायरनमेंट को साफ करना। तो जिसकी जैसी ज़हनियत होगी वो उसी चीज़ को पसंद करेगा। ये मिसाल और चीज़ों से भी दिया जा सकता था, जैसे बिच्छू, जहरीले सांप या कीड़े मकोड़े खाकर भी आप मैं मिसाल दे सकता था। लेकिन होता है ना कि जिसका जैसा सवाल हो उसी हिसाब से जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे गोबर भक्त, कुछ बोलने से पहले जो है ना सोच लिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ।